दोस्तों, अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर की है और आप कंसीव करना चाह रही हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या आप कंसीव कर पाती हैं और आपका मिसकैरेज हो जाता है 35 साल के बाद, फिर आपने दोबारा कोशिश की, आपका बार बार जो रिकरेंट मिसकैरेज है, अबॉर्शन हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि 35 साल के बाद एक ख़ातून का कंसीव करना और एक हेल्दी बच्चे को जन्म देना थोड़ा सा रिस्की फैक्टर होता है, और इसका जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसका जो रेशो होता है एज़ कम्पेयर उन लड़कियों के जो यंग होती हैं, जो अपने 25, 30s, अर्ली 30s में होती हैं, तो वो जल्दी कंसीव भी कर पाती हैं और अच्छे जो हेल्दी बच्चा होता है उसको प्रोड्यूस कर पाती हैं। लेकिन अगर आपका बार बार रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है, तो फिर हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो AMH लेवल्स हैं उसके जो रेशो है वो बिगड़ा हुआ हो। तो ये AMH लेवल्स क्या होते हैं और किस चीज़ से आपका ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, कब परफॉर्म किया जाता है, इस हवाले से आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अहम पॉइंट्स शेयर करूंगी। मैं हूं डॉक्टर हिरा कोमल और गायनी इशूज़ के हवाले से, प्रेगनेंसी के हवाले से आपको इस चैनल पर गाइड कर रही हूँ। अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं तो थोड़ा सा आपको इस प्रोसीजर को समझना होगा कि 35 साल के बाद जो AMH लेवल्स होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं औरतों के। अब ये AMH क्या है? इसको एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं। जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है तो उसकी ओवरी में नेचर ने कुछ 6 मिलियन के करीब जो फॉलिकल्स होते हैं या कह लें एग्स होते हैं वो प्रिजर्व करके उसको इस दुनिया में कुदरत भेजती है। तो जब वो पैदा होती है बच्ची, माँ के पेट में होती है तो 6 मिलियंस होते हैं अराउंड, और जब वो पैदा होती है तो तकरीबन 1 मिलियन तो जो एग्स होते हैं वो उसकी ओवरी में प्रिजर्व होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, फिर जब उसका पहला पीरियड स्टार्ट होता है तो फिर वो जो एग्स होते हैं और कम हो जाते हैं। अब हर महीने जो साइकिल होती है उसमें हर महीने एग्स रिलीज़ होते हैं और वो ख़त्म होते जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी जो है कुदरत ने वो अपने हाथ में रखी है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ये आप अच्छी डाइट से, अपनी प्रॉपर रूटीन को फॉलो करके, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके आप इसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकती हैं, बेहतर बना सकती हैं। तो चाहे आपकी एग क्वांटिटी हर महीने डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो आप इसको बेहतर कर सकती हैं। तो ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या होता है, ये किस तरह से आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, इस हवाले से हम जान रहे हैं। तो ये बेसिकली आपकी ओवरी में जो एग्स होते हैं, एग्स में जो ग्रेन्यूलर सेल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं ना, एग्स फॉलिकल इसके अंदर होते हैं, ये जो फॉलिकल्स हैं इसके जो ग्रेन्यूलर सेल्स हैं वहाँ से ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अब जब आप अपना टेस्ट करवाती हैं, जो बेसिकली एक ब्लड टेस्ट होता है, सिंपल सा ब्लड सैंपल आपको लेबॉर्ट्री जाकर देना होता है, एंड देन उसकी रिपोर्ट आ जाती है। इस रिपोर्ट का कम आना ये जाहिर करता है कि आपकी जो एग की क्वांटिटी है वो आपकी ओवरी में कितनी हद तक रह गई है। अब कुछ ख़वातीन होती हैं जो इस चीज़ से डर रही होती हैं, टेस्ट परफॉर्म करवाती हैं और डर रही होती हैं कि अगर हमारे एग की क्वांटिटी कम आई तो क्या होगा, क्या हम माँ नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो ख़तरा या खौफ है एक ख़ातून के दिमाग में कि अगर एग की क्वांटिटी कम हुई या AMH लेवल्स मेरे कम हुए तो क्या मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि एग की क्वांटिटी तो कम हो सकती है, हो सकता है कि जो जितनी क्वांटिटी के एग्स बचे हैं वो ही इतने अच्छी फॉर्म में हों, इतने गोल्डन एग्स हों कि आपकी जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो आपके अब तक रहें और इसके जो रेशो है वो हाई रहे। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, इसकी क्वालिटी मैटर करती है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहा है, आपने अच्छी ग़िज़ा खाई है, फ्रूट सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, जंक फूड से अवॉइड किया है, तो ये इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो बचे हुए अंडे हैं उसकी क्वालिटी बेहतर ही होगी। अब ये जो AMH लेवल्स हैं ये नॉर्मली कितने कंसिडर किए जाते हैं? जो लेडीज़ होती हैं पाकिस्तानी उसके मुताबिक कि जो वुमेंस होती हैं उनमें 5 से लेके 10 पर लीटर NG पर लीटर नॉर्मल रेंज होती है। तो इसमें अगर आपके लेवल्स आते हैं तो वो ऐसे होते हैं जिसमें आपके कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ती है ये AMH लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि इसका रेशो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट है। जितनी एज आगे बढ़ेगी उतने लेवल्स कम होंगे, जितनी एज छोटी होगी उतने लेवल्स बढ़े हुए होंगे। जैसे अगर कोई लड़की 25 साल की है, अगर आप एक ऐसी लड़की हैं जिसके 25 साल उम्र है, तो उसका जो AMH लेवल होगा ये 4 या 5 तक हो सकता है।
तो चांसेस हैं कि आप जल्दी कंसीव कर पाएंगी। जब आप 30 साल या 35 साल की होंगी तो ये 4 से लेके कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 या 2.5 हो जाएगा ये लेवल। तो इसका मतलब है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये लेवल्स कम हो रहे हैं, आपके कंसीव करने के चांसेस भी कम हो रहे हैं। और जब 35 साल या 40 साल के करीब पहुंचती हैं तो ख़ातून का अगर AMH लेवल 1 आता है या 1 से नीचे आता है तो इसका मतलब है कि उनके कंसीव करने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। तो ये इसकी नॉर्मल रेंजेस होती हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब ये तो सारी इसकी नॉर्मल रेंजेस हो गई, AMH टेस्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं कि वो ख़वातीन जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर की है, 45 प्लस एज की जो ख़वातीन हैं और वो कंसीव करना चाह रही हैं, तो क्योंकि उनका AMH लेवल 1 आएगा या 0.5 आएगा तो इसमें तो उनका आसानी से कंसीव नहीं हो सकता। फिर और भी चीज़ें मैटर करती हैं, वो और भी फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं, ना सिर्फ ये कि AMH लेवल्स को देखा जाएगा, फिर उनके इस उम्र में जो FSH लेवल्स हैं, TSH हार्मोन्स हैं और LH है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ओवरऑल जो हार्मोन्स हैं वो देखे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो ये फ़ैसला तय करते हैं डॉक्टर कि अब आप कंसीव कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो इस कंडीशन में एक सजेशन दी जाती है, वो है IUI की। IUI करवा सकती हैं आप, या एक और एडवांस टेक्नोलॉजी है मेडिकल फील्ड में, वो है IVF। लेकिन IVF जो है वो आपकी फ़ाइनेंशली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, ये हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं अवेयरनेस दे रही हूँ इस चैनल पर तो आपको इस हवाले से ज़रूर बताऊँगी कि IVF भी एक ऐसा तरीका होता है जो बे औलाद लोगों को, कपल्स को औलाद देने का एक होप होता है। तो ये जो होप है ना, लेकिन इन लोगों के लिए है जो फाइनेंशली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि इसमें अगर मैं पाकिस्तान में बात करूँ, कराची में एक IVF का जो ख़र्चा है तकरीबन वो 8 से 9 लाख रुपए। तो ये उन कपल्स जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर जाएं, और जिनकी एज थोड़ी बढ़ गई है, जिनके पास जो होप है वो कम हो गई है, जो एक भी औलाद जिनकी नहीं हुई है, तो जो बे औलाद लोग हैं वो अगर इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो वो इस प्रोसीजर की तरफ जाएं। लेकिन ध्यान रखें कि एक ही प्रोसीजर में भी कोई कामयाबी की गारंटी नहीं होती, 2 या 3 जो साइकिल्स होती हैं वो आपको रिपीट करवानी होती हैं। तो आप इस हिसाब से देख लें कि आपका जो है वो क्या आपको सूटेबल होता है। मेरा काम सिर्फ अवेयरनेस देना है, मैं सिर्फ अवेयरनेस देना चाहती हूँ उन ख़वातीन को जो बे औलाद हैं। तो इसमें फिर सिर्फ AMH लेवल्स नहीं रह जाते, इसमें बाकी टेस्ट भी होते हैं, फिर आपके हस्बैंड के टेस्ट होते हैं। और जिनके हस्बैंड में औलाद पैदा करने के जरासीम नहीं होते या वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिनमें के हस्बैंड में प्रॉब्लम आता है और जिनकी ख़वातीन में भी मतलब दोनों हस्बैंड और वाइफ में प्रॉब्लम है, तो उन्हें IVF की तरह जाना चाहिए। ये सजेशन होती है, ये एक्सपर्ट सजेशंस देते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं ये सजेशन देते हैं। लेकिन अगर आप के हस्बैंड के जो टेस्ट हैं वो नॉर्मल हैं और आप एक ऐसी खातून है जो 35 साल के बाद कंसीव करना चाह रही हैं, तो फिर IUI भी बेहतर रहता है। और बाकी आप अपनी खुराक का भी ख़याल रखें, प्रॉपर जो प्लान्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपको, अगर आप एक इनफर्टिलिटी के कपल हैं तो आपकी भी औलाद हो सकती है। तो ये कुछ बातें थी प्रेगनेंसी के हवाले से, इनफर्टिलिटी के हवाले से, बहुत सारे टॉपिक्स हैं प्रेगनेंसी के हवाले से। अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।